हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, जिनका सब्जेक्ट माइनर और इलेक्टिव है, वो बुक है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्यों की राजनीति। ये बुक अपन देखने वाले हैं। तो इसका जो यूनिट 1 है वो आपके सामने है। बहुत ही कम समय में यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, चैप्टर 1 जो है स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन और भारतीय राज्यों का एकीकरण है। उसके बारे में जानते हैं। जो बेसिक पॉइंट है वो पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में राज्यों की धारणा प्राचीन काल से ही रही है। प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 550 से अधिक छोटे बड़े देशी राज्य थे तथा जो अंग्रेजी शासन के अधीन थे। तीसरा पॉइंट, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता हटा दी गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई सारी संधियां और समझौते इसी दिन समाप्त कर दिए गए। फोर्थ पॉइंट, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अधिकांश देशी रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हुई, किंतु जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। पांचवा पॉइंट, 1948 में जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। छठा पॉइंट, हैदराबाद उस समय देश की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर 1948 को भारत संघ में मिला लिया गया। सातवां पॉइंट, कश्मीर का भारत संघ में विलय 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ। इसमें जो चैप्टर 1 है उसमें मुख्य बिंदु देशी रियासतों का विलय वो अपन ने देखा, वो बेसिक था। अब देखते हैं कि कैसे देशी रियासतों का विलय हुआ। पहला पॉइंट, विलय में वर्तमान उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासत सर्वप्रथम रही है। 39 रियासत थी। इसी प्रकार दक्षिण की 16 रियासतों का विलय हुआ। जून 1948 में गुजरात की 289 रियासतें मुंबई में मिला दी गई। सेकेंड पॉइंट, हिमाचल प्रदेश, विंध्याचल प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, त्रिपुरा और मणिपुर को एकीकृत करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पूर्वी पंजाब की 21 रियासत हिमाचल प्रदेश में मिलाई गई। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर एक संघ बना दिया गया। तीसरा पॉइंट, विभिन्न रियासतों को मिलाकर संघ बना दिया गया। 15 फरवरी 1948 को काठियावाड़ के संयुक्त राज्य सौराष्ट्र का उद्घाटन हुआ। इसमें भावनगर और तावनगर 2 महत्वपूर्ण रियासत थी। चौथा पॉइंट, 275 विभिन्न रियासतों को सौराष्ट्र, मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ राजस्थान तथा त्रावणकोर, कोचीन में संगठित किया गया। पांचवा पॉइंट, इस प्रकार देशी रियासतों का एकीकरण संपन्न हुआ। देशी रियासतों के विलीनीकरण के समय भारत में ए, बी, सी और डी श्रेणी के 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया था। मतलब स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने जुलाई 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कराया। इसके अनुसार राज्य प्रमुखों के पद तथा राज्यों की ए, बी, सी, डी श्रेणी को समाप्त कर दिया गया 1956 के अधिनियम के द्वारा। देशी रियासतों का विलय। सातवां पॉइंट है, भारत में 14 राज्य स्थापित किए गए और उसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जब देशी रियासत में सारे ABCD जो पार्ट थे वो ख़त्म करके 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जो प्रमुख बिंदु है, अगर अपन बड़े क्वेश्चन लिख रहे हैं जैसे कि 5-5 नंबर के लिख रहे हैं या 12-15 नंबर के लिख रहे हैं, तो इसमें ये प्रमुख बिंदु हो सकते हैं। छोटी रियासतों का विलय, ऐसे पॉइंट डालना है और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देना है। सेकेंड पॉइंट, रियासतों का केंद्र शासित प्रदेशों में संगठन, कितने केंद्र शासित प्रदेश बने उसके बारे में उसका समस्त विवरण दे सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है राज्यों के संघ, कितने संघ बनाए गए थे उसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो ये प्रमुख 3 बिंदु इनको याद रखना है ताकि विवरण से इनका डिस्क्रिप्शन अपन कर सकते हैं। प्रमुख जो चैप्टर 1 देखा उसका MCQ है, भारत में प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे? करेक्ट आंसर इज 16। सेकेंड क्वेश्चन, रियासतों के दौरान बड़ौदा किस राज्य में मिलाया गया? करेक्ट आंसर इज मुंबई। थर्ड, स्वतंत्रता के समय किस रियासत ने भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया था? तो जूनागढ़। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर की केस स्टडी, ये अपन देखने वाले हैं जो यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जूनागढ़, फिर देखेंगे हैदराबाद, फिर गोवा और फिर कश्मीर। ये बेसिक जानकारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कूटनीति और रणनीति के तहत अधिकांश देशी रियासतों का भारत में विलय हो गया था,
लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर भारत में मिलने से स्पष्ट मना कर दिया था और यह स्वतंत्र भारत के रूप में रहना चाहते थे और पाकिस्तान का समर्थन करना चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसमें अधिकांश देशी राज्य अब तक शामिल हो चुके थे, किंतु जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जूनागढ़। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतें। सबसे पहला देखेंगे जूनागढ़ की समस्या, कि जूनागढ़ की क्या समस्या थी कि वो भारत में विलय नहीं होना चाहता था। पहला पॉइंट है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी किंतु शासक मुसलमान था। सेकेंड पॉइंट, नवाब की सांप्रदायिक मुस्लिम मनोवृत्ति के कारण पाकिस्तान में मिलना पसंद किया, क्योंकि शासक मुसलमान था इसलिए वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तीसरा पॉइंट, राज्य की जनता ने शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे अराजकता फैल गई। जो जनता थी वो हिंदू थी और शासक मुस्लिम था, वो मुस्लिम शासक पाकिस्तान में मिलना चाहता था, इसके कारण जो जनता थी उन्होंने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, विद्रोह के कारण नवाब साहब 1947 में विमान द्वारा पाकिस्तान चले गए। जब विद्रोह हुआ तो वो जूनागढ़ से भागकर पाकिस्तान चले गए थे। पांचवा पॉइंट, 9 नवंबर 1947 को वहाँ व्यवस्था की स्थापना के लिए भारतीय सैनिकों को बुलाना पड़ा। जब विद्रोह हुआ तो व्यवस्था को विद्रोह खत्म करने के लिए भारतीय सैनिकों को बुलाया गया जूनागढ़ में। फरवरी 1948 में भारत सरकार द्वारा वहाँ की जनता के द्वारा जनमत संग्रह कराया गया और फिर उसे सौराष्ट्र संघ में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जूनागढ़ की जो समस्या थी वो आपके सामने थी, खत्म। या इतने 5, 6 से 7 पॉइंट है, आपको इसको अच्छे तरह से पढ़ना है और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हैदराबाद की समस्या। सबसे बड़ी भारतीय रियासत थी ये, जो हैदराबाद की रियासत थी वो उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ की जनसंख्या भी अधिकतर हिंदू थी। यहाँ का शासक मुसलमान था। चौथा पॉइंट, भारत सरकार ने 15 अगस्त को 1947 के पूर्व ही हैदराबाद के निजाम से भारत संघ में शामिल होने का आग्रह किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 29 नवंबर 1947 को निजाम ने 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी दिन सरदार पटेल ने समझौते की घोषणा भारतीय संविधान परिषद में कर दी। इस समझौते की धारा 2 के अनुसार भारत सरकार के कन्हैयालाल लाल मुंशी को हैदराबाद में अपना एजेंट जनरल नियुक्त किया गया। हैदराबाद में रजाकारों की हिंदू विरोधी गतिविधियां और जनता की संपत्ति तथा इज्जत की लूटमार व्याप्त हो गई थी। फलतः भारत सरकार ने हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का निर्णय लिया और 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1952 में समस्त भारत के साथ साथ हैदराबाद में भी आम चुनाव कराए गए। फलतः रामकृष्ण राव ने वहां कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन मंत्रिमंडल बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1956 को हैदराबाद राज्य समाप्त करके हैदराबाद नगर को नए आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट है अपन समस्या देखने वाले हैं गोवा की। सबसे पहले अपन ने देखी कि जूनागढ़ की क्या समस्या थी, उसके बाद अपन ने देखा हैदराबाद की क्या समस्या थी और उसको कैसे विलय किया। अब देखने वाले हैं गोवा की क्या समस्या और उसको कैसे विलय किया गया। पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता के समय गोवा एक उपनिवेश के रूप में पुर्तगाली के अधीन था। इसमें गोवा, दमन, दीव और नगर हवेली सम्मिलित थे। वर्ष 1954-55 में चलाए गए जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप दमन व दीव तथा दादर और नगर हवेली पर नियंत्रण हो गया था भारत सरकार का। नेक्स्ट, पुर्तगाली तानाशाह ओलिविया सलाजर ने गोवा को पूर्व की पुरातन धरती पर पश्चिम का प्रकाश व पुर्तगाली खोज का एक प्रतीक बताते हुए इसे खाली करने से इनकार कर दिया था। आखिर में 1961 में भारतीय सेना को गोवा मुक्ति हेतु भेजा गया। ऑपरेशन विजय के नाम से 2 दिन के अंदर ही सेना ने गोवा पर कब्जा कर लिया। अंततः भारत में विदेशी उपनिवेशवाद का पूर्णतः अंत हो गया। नेक्स्ट, कश्मीर समस्या। यहाँ की 3/4 जनसंख्या मुस्लिम और शेष हिंदू, सिख तथा बौद्ध थी। यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे और जो जनसंख्या थी वो 3/4 मतलब 4 में से 3 लोग मुस्लिम थे और बाकी हिंदू, सिख और बौद्ध थे। महाराजा कश्मीर के विलय के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं कर सके, क्योंकि उनके मार्ग में एक बड़ी समस्या यह थी कि उनकी रियासत का सारा यातायात संबंध पाकिस्तान से था। रियासत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से संबंधित थी। जिन्ना कश्मीर की स्वतंत्रता को एक आंख भी नहीं देख सकता था, वह उसे पाकिस्तान में मिलाने को उत्सुक था। 21 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण के लिए उसने उत्तरी पश्चिमी से सीमा प्रांत के कबीलों को प्रोत्साहित किया। जिन्ना ने। नेक्स्ट, जब कबीले लोग श्रीनगर के नज़दीक आ गए तो 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से तत्काल सैनिक सहायता की प्रार्थना की और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने मिलन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत अधिकृत कश्मीर की संविधान सभा ने भारत के साथ कश्मीर को विलय की अंतिम स्वीकृति दे दी थी। अंततः अभी यह
भारत का अभिन्न अंग बन गया था। जो प्रमुख, ये खत्म हो गए पॉइंट, जो मेन पॉइंट थे वो आपके सामने हैं। फिर अब ये अपन इम्पोर्टेंट जो MCQ है वो देखते हैं। किन राज्य ने शुरू में भारत में विलय होने से मना कर दिया था? जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और जम्मू कश्मीर। इन तीन चारों की अपन ने केस स्टडी कर चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि क्या उनका कारण था और क्या उनका सोल्यूशन था। सेकेंड क्वेश्चन, जूनागढ़ का स्वतंत्र भारत में विलय कब हुआ? आंसर इज 20 जनवरी 1949। कश्मीर में संविधान की धारा 370 के तहत किस विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 2017 को इसको समाप्त किया गया। गोवा का स्वतंत्र भारत में विलय कब किया गया था? करेक्ट आंसर इज 1961 के अंत में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इसी तरह से अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों में जो पढ़ने के आलसी है, जो पूरी सीरीज नहीं पढ़ना चाहते हैं, तब इन नोट्स के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।